कोई अपने घर के बच्चे को यदि कहे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तब तो बड़ी विशालता है। पड़ोसी तो कहते ही हैं कि देखो फलनवा के बच्चे को, लेकिन उस बच्चे को उसकी माँ भी कहती है कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा होशियार है। तो वास्तव में बच्चे को मान लेना चाहिए कि बच्चा होशियार है। इसके एक एक अक्षर से, एक एक शब्द से, एक एक चौपाई से, एक एक मंत्र से मैं परिपूर्ण हूं, और इसके एक एक भावार्थ को आप तक पहुंचाने में मैं पूर्ण सक्षम हूं। इस कथा के 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। नहीं 3 ही श्रोता हैं, 4 श्रोता नहीं है। 4 श्रोता रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 ही श्रोता मानिए। यहाँ हमारे पास तो बड़े श्रोता हैं, हमारे पास तो ढेर सारे श्रोता बैठे हुए हैं, लेकिन ये कथा जिनसे संवाद हो रही है वो केवल एक वक्ता और एक श्रोता बैठे हुए हैं। और एक वक्ता तो ऐसे हैं जिनको श्रोता ही नहीं मिला। महाराज कौन थे ऐसे वक्ता? गोस्वामी तुलसीदास जी जब इस रामचरितमानस को सुनाने लगे तो उनको कोई श्रोता नहीं मिला। बनारस के 80 घाट पर बैठे कि अब मैं राम कथा सुनाऊंगा, उनको कोई श्रोता ही नहीं मिला। जब कोई श्रोता नहीं मिला उनको, तो उन्होंने अपने मन को सुनाना प्रारंभ किया और क्या कहा? सुन रे मूढ़ मना के ही न पाई गति राम की। हे मन, तू बड़ा दुष्ट है, तू ही संसार में सबको भटकाता है, इसलिए हे मन सुन, तू अपनी मूढ़ता को समाप्त कर, और इस मूढ़ता को समाप्त करने के बाद में अपने इस चित्त में राम जी को विराजमान कर। पाई न कही गति राम की, ये उपाय लगा, इस जुगाड़ को ढूंढ जिस जुगाड़ से राम जी मिल जाएं। दुनिया को समझाने से क्या है जब अपने मन न समझे। इस दृष्टि से भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पहले मैं अपना समझ लूं, और मैं यदि ठीक तो दुनिया ठीक। दोष तो अपनी दृष्टि में है, हम संसार में क्या दोष ढूंढे, तो पहले अपनी दृष्टि को ठीक किया गोस्वामी जी ने। जब व्यक्ति अपनी दृष्टि को ठीक करना चाहता है, अपने आप में सुधार करना चाहता है, अपने आप में बदलाव करना चाहता है, तो वह शरण को अपना ले, सत्संग के शरण में जाए, गुरु के शरण में जाए, इधर उधर के तीर्थ स्थलों में जाए, इधर उधर के अच्छे प्रतिष्ठित संतों के पास में जाए। उस घाट को शरणागति घाट कहते हैं। जितनी बात शरणागति की कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वह शरणागति हम सभी को अपनाने की योजना बनानी चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शरणागति की इतनी श्रेष्ठ उपलब्धि उन्होंने प्राप्त कराई है कि जिस व्यक्ति को कुछ आता हो नहीं आता हो, जिस व्यक्ति को कहीं मन लगता हो नहीं लगता हो, जिस व्यक्ति में कोई नियम हो या न हो, यदि वो इस ग्रंथ की शरणागति को स्वीकार करता है तो उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए तो इसका नाम रखा रामचरितमानस। इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? राम जी के मूर्ति को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं आप लोग? मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र को धारण करके, टीका चंदन लगा करके, पूरी तरीके से स्वच्छ होकर के जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिसने नहाया ही ना हो, जिसने 2-3 दिन से कपड़ा ही नहीं बदला हो, वो व्यक्ति तो मंदिर जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा मंदिर। टीका चंदन लगाएगा नहीं। वो क्या करे? कहे वो अपने घर में ही मंदिर उठा ले आए। केवल 150 रुपए में मिलती है मंदिर।
केवल 150 रुपया में मंदिर मिलती है। अपने घर में उठा ले आए, और ये कोई नियम नहीं है कि यहीं से पलटे, आंख मूंद के जहां से पलटे वहीं से पढ़ना शुरू करे, और 2-4 चौपाई पढ़ते पढ़ते आनंद आ जाए उसको, वहीं भगवान को प्रणाम करके कहे कि भगवान आज का स्नान मेरा पूरा हो गया। जहां स्नान करने की जरूरत नहीं है, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, टीका चंदन लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस ग्रंथ को उठा करके केवल और केवल भाव से 2-4 चौपाई को मन से गा ले, सारा स्नान उसका पूरा हो गया। मंत्र भी तो यही बात के कहते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्यत् आभ्यन्तरः शुचि। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपका नाम स्मरण कर रहा हूँ, आपके नाम स्मरण से मैं पवित्र हूँ अथवा अपवित्र हूँ, जिस भी अवस्था में हूँ, लेकिन मैंने आपका नाम स्मरण किया है, आपके नाम स्मरण से मैं पवित्र स्वीकारता हूँ। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। हे भगवान, मैं आपका बार बार नाम ले रहा हूं, बार बार नाम ले रहा हूं। चाहे इसको संस्कृत में कह लीजिए, चाहे हिंदी में कह दीजिए, कि बार बार जपो इसको।